अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिरा। मैं हूँ सना और हम दोबारा आ गए अपनी एक और एपिसोड के साथ। सेम कपड़ों में रिकॉर्ड हो रहा है तो चाय you will कॉफी know और this. हंस मगर ड्रामे इतने सारे हैं और इतनी सारी बातें हैं जो हम करना चाह रहे थे आप लोगों I के साथ, know. हमें मौका नहीं मिल पा रहा था। आज हमें मौका मिला है तो हमने कहा कि सारे करते हैं। Before we take the title break, I would just tell you and request you to please like and subscribe to our channel and like this video and share तायरा it. ने बहुत दिनों से ये लाइन नहीं बोली थी और ज्यादा तड़प रही थी। मैं सोच रही हूँ टाइटल में डाल दूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो 3 बटन डालना। बेल आइकॉन। Hit the bell icon. आज हम पहले एक इश्क मुर्शिद का रिकैप करेंगे और फिर एक नया ड्रामा जो कि हम दोनों देख रहे हैं जाने जहां। सो इश्क मुर्शिद पे स्टार्ट करते हैं। तायरा तुम्हारी क्या टेक है? इश्क मुर्शिद पे मेरी टेक ये है कि आपने कछुआ तो देखा होगा, कछुआ खरगोश स्टोरी से। कछुआ कोई नया ड्रामा ये कछुए की पेस पे चल रहा है। There hasn't been any change. Just imagine that we are recording this episode after 2 weeks break and the story hasn't moved. Yeah. They have surprised us. The story doesn't move. उसी में वही cuteness। अब मुझे बताओ, एक बिलाल अब्बास के कंधों पे और दुर्रे फिशा और बिलाल अब्बास की क्यूटनेस पे कितने अरसे ड्रामा, कितनी एपिसोड्स और खींच लेंगे? There is nothing that's happening. अभी तो वो पिछले 2 एपिसोड से उमैर राना और उनकी वो जो हिरा तरीन भी नहीं आए हैं कि उसी के कोई सीन्स हो और कुछ हो जाए। वो जब से उमैर राना नाराज हुए थे और उसको पुलिस में डलवा दिया था शिबरा को। There has been nothing that's happening. वो ये क्यूट बन के वो वेटर बने हुए रेड गाउन में। वो क्या था? Oh my God. वो जो डबल मास्टर्स हैं उनको ये नहीं बुरा लगता कि वो जो सब्जी वाला है वो वहीं आ जाता है भले भले और वो जो एक ट्रे है वो ट्रे जो है हिंदी वो घूमे जा रही है। अच्छा वो प्यार के सत्य की शुरू में भी यही ट्रे थी ना ओएसटी में। वो घूमे जा रहे वो आ क्यों करे? मतलब ये कहाँ होता है पाकिस्तान के रेस्टोरेंट में कि 2 लोग बैठे हुए, एक बंदा डांस कर करके वेटर आपको ऐसे आके देख रहा है, बिल्कुल करीब आके देख रहा है, आप उसको देख रहे हैं। और बिलाल अब्बास के दोस्त भी घूम रहे हैं, शिबरा नहीं पहचान रही उनको, वो उनकी बेस्ट फ्रेंड के मियां है। वो भी तो वही घूम रहा है ग्लास में, वही ट्रे वो भी उसके पास भी तो है। हाँ भले वाले भी वो भी और तो वो ये क्या हो रहा है? उनको सिर्फ इससे कि हलाल कमाई के वो पैसे उनको डोनेट कर दें। तो वो जो ट्रे वाला सीन है ना, इट वाज अ बिट मच फॉर मी बिकॉज़ उनको देख रहे और रेस्टोरेंट में बाकी सब वो। अच्छा उसके बाद जो एक बंदा उनको पहचान भी गया इवेंचुअली जी और उसने पैसे भी दे दिए हैं। और आई मीन एक यार सोशल मीडिया का जमाना है, एक पॉलिटिशियन के बच्चे की तस्वीर किसी ने नहीं देखी होगी आम पब्लिक ने, जो कि मशहूर पॉलिटिशियन जिनके बारे में कि she has left one son, she has died। ये वही बात है कि बिलावल भुट्टो के पीछे किसी को नजर समझना है कि बिलावल को रिकॉग्नाइज ना। अच्छा और एक और इसमें ब्लूपर है। जब बाद में पता चला कि ये जो है इनके अप्पा जो है नाम मैं कैरेक्टर का भूल जाती हूँ, मैं राना नहीं लड़की के अब्बा जो है कौन से नूरुल हसन जो है, उनको वो पार्टी के वो तब पता चला जब वो जेल और वो इतने क्लोज थे कि बीवी के उनकी माँ के मरने पर छोड़ी है तो उन्होंने बेटे को नहीं देखा हुआ जिंदगी भर पार्टी के होने के बावजूद। और बेटा उनके घर आ रहा है, रह रहा है, ऐसा भी नहीं कि झलक हो, वो रह रहा है वहां पे और वो सब उसको पहचान नहीं पा रहे। दिस इज अ बिट ड्रामा 50% हो चुका है, 50 से ज्यादा ही हो चुका होगा, पता नहीं कौन से एपिसोड पर है। बिलाल अब्बास कितने अर्से तक ये झूठ निभाएगा और जब पता चलेगा तो क्या होगा और ये कैसे रिजॉल्व होगा? इतने बड़े झूठ का पलंदा। तो इतने अच्छी कास्ट उन्होंने ले ली है तो ये लोग देख रहे हैं तो ये चल रहा है। ये मैं बता रही हूँ सिर्फ ये ना जो हमारी सोसाइटी को अच्छी केमिस्ट्री का शौक है, हर एक को होता है कि टीवी पे अच्छे लोग दो, उनके दरमियान कुछ थोड़ा बहुत होता रहे, विल दे नॉट टाइप सिचुएशन, उस चक्कर में देख रहे हैं कि जी इनका आपस में कुछ होगा नहीं होगा। मुझे भी बता दो ट्रे कहाँ से मिलती है? मुझे बहुत मुझे चाहिए। तुम क्या करोगी? सना अगली दावत में यूं करके घूमेगी। Oh my God। अच्छा उन्होंने क्यूटनेस ऐड करने की कोशिश की और क्यूट लग भी रहा है, लेकिन देखिए अकेली क्यूटनेस पे ड्रामा कैसे चलेगा? कोई टॉम एंड जेरी मुझे फ्रैंकली बहुत क्यूट नहीं लग रहा। मुझे बहुत ही मेड अप लग रहा है ये रेस्टोरेंट वाला सीन। मुझे अच्छा फिर फॉर सम रीजन अब जैसे दुर्रे फिशा है, शी इज वेरी प्रिटी, समहाउ
जो सीन्स इसमें शूट हुए हैं इश्क मुश्क पे, लगता है फ्लैशलाइट उसके मुंह पे ही रखी हुई है, उसकी स्किन से वो रिफ्लेक्ट करके ग्लो करता है, तो लगता है कोई इथेरियल सी कोई बॉडी बैठी है। इतने क्लोजअप्स हैं ना, आई डोंट नो व्हाट्स विद द क्लोजअप्स। क्लोजअप्स, हाँ। अच्छा फिर प्रॉक्सिमिटी देखें, एक क्लर्क है आपके घर रह रहा है या जो भी है, कितना मुंह पे आके इतना तो नहीं मैं तो यही तो बता रही हूँ, रेस्टोरेंट में कोई वेटर आपको इतना करीब आपको आके करेगा, और दूसरों की प्लेटें उठा उठा के उसके आगे रख सारा खाना उनके आगे रख दे। It was a bit too much of fiction. I'm sorry. चलो ठीक है, हो गई भाई। हैरी पॉटर और इश्क मुश्क में कोई तो फर्क होना है। मगर the only good thing about this drama है क्योंकि इसमें टॉक्सिसिटी नहीं है, इसमें बर्दाश्त हो रहा है, तो चलो ठीक है। अगर सिटी स्टफ भी है तो आप देख रहे हैं कि चलो चल रहा है। अच्छा फिर इतनी पढ़ी लिखी बच्ची और सब चाहते हैं कि शिब्रा शादी फजल बख्श से कर ले, ये मुझे समझ नहीं आया। आपकी भी बच्चे हैं, अच्छा आपके भी बच्चे होंगे, सुनो आपके भी बच्चे होंगे, तुम्हारे भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, आप विलिंगली चाहेंगे कि कोई बिल्कुल ही बेचारा बाप नहीं चाह रहा, किताब पढ़ रहा है, बाप नहीं चाह रहा, बाप कह रहा है कहाँ शिप्रा कहाँ, वो रियलाइज कर रहा है एजुकेशन की, वो बहन को तो चलो रियलिटी पता है, अम्मा क्या सोच रही है, अम्मा क्या सोच रही है भाई, क्योंकि वो सब्जी ले आता है बहुत सामने से जाके, लाला लैंड में अम्मा अपनी लाला लैंड में अम्मा को नौकर चाहिए, समाज चाहिए। सबके तुम्हारी की जो वो लड़की है ना, वो बड़ी होके अम्मा बन गई ये हुआ है अपनी कोई और जोन में। तो एनीवे दिस वाज आवर टेक ऑन इश्क मुश्क। तुम्हारे पास है कुछ और ऐड करने के लिए, वरना हम आगे बढ़े? काफी बोल दिया है। चले लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। जो हम लोग देख रहे हैं, एटलीस्ट मैं तो बहुत शौक से देख रही हूँ, जाने जहाँ मैं भी देख रही हूँ। हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग कास्ट है, और मुझे अभी तक तुम्हें क्या चीज इम्पैक्टफुल लगी है जाने जहाँ की अभी तक इम्पैक्टफुल नहीं हो पाई है, मुझे लगता है कि होगी। हमजा अब्बासी का जो रोल है, हाँ हमजा अब्बासी का जो रोल है वो थोड़ा सा उठ के आएगा, तो अभी तक वो नहीं आया, बट ओवरऑल कास्ट अच्छी है। और वीनो के किस साइड पे जाएगा ड्रामा, वीनो के भाई वो जायदाद के पीछे मसले होंगे, फिर उनकी ऐसी जायदाद जो विल में नहीं है वो आएगी। मुझे इसमें एक चीज अच्छी लगी सना, कि इसमें आयजा खान की कास्टिंग मुझे सही लग रही है अकॉर्डिंग टू द रोल एंड कैरेक्टर, जो मुझे मुबशरा में इतनी नहीं समझ आई, जो दूसरा इसका ड्रामा चल रहा है ना, इट्स जस्ट दैट बड़ा चीख रही है, बाकी सब खैर है। व्हाई इज शी सो लाउड, बहुत लाउड है उसके अंदर, लेकिन इसमें मुझे रोल में बहुत अच्छी फिट होती हुई लग रही है। हमजा अली अब्बासी भी बहुत अच्छे से फिट हुआ, सब बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। मरियम नफीस भी बिल्कुल फिट हो गई है अपने कैरेक्टर में। अच्छा कास्टिंग बहुत अच्छी है, और मरियम नफीस को हालांकि वो चाह रही है सवेरा के थोड़ा उसका नेगेटिव एंगल लेकर आए, मगर मरियम खुद भी मतलब कोई नेगेटिव चीज तो नहीं कर रही है। अच्छा एंड आई रियली, मेरे लिए इम्पैक्टफुल इस ड्रामे में भी तक सवेरा नदीम की एक्टिंग, हाँ वो तो हाँ, हर एक्टिंग इज अमेजिंग, शी इज एन अमेजिंग एक्टर, लेकिन इसमें रोल उसको बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग मिला है। पता है मुझे वो ड्रामास की ना, और उन राइटर्स की, उन डायरेक्टर्स की कदर ज्यादा होती है जो मेन कास्ट के अलावा कैरेक्टर रोल्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज ड्रामास वही सक्सेसफुल होते हैं जिसमें हर एक का रोल बहुत अच्छे से, बहुत ही डार्क कैरेक्टर है। और वो सवेरा ने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि पूरे ड्रामे में उसका थ्रू एंड थ्रू थोड़ा डार्क कैरेक्टर रहेगा, तो आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज कास्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। और डार्क लोग एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, जिनकी होती हैं पर्सनालिटीज ऐसी, और फिर उसका क्या रिपरकशंस होते हैं फैमिली। बट देखो यार, इसमें जो है ना 2-3 बातें, इसमें अगर उसके कैरेक्टर की थोड़ी सी अपने बच्चों की तरफ इनसिक्योरिटी थी, तो उसको शो, मुझे लगता है कि किसी हद तक उनके हस्बैंड का भी रोल है इसमें, क्योंकि कोई भी सेकंड वाइफ जिसका फर्स्ट वाइफ की डेथ हो गई हो, पूरे घर में उसकी तस्वीरें लगी हो, वो मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे, और उन्होंने उनको बोला भी कि जब तक मैं और मेरा बेटा जिंदा है, ये हवेली है, ये तस्वीरें रहेंगी। दिस वाज अ बिट अनफेयर टू हर। और मुझे ये लगता है कि छोटे बच्चे भी जो बिगड़ते जा रहे हैं, उसमें बहुत रोल ये भी था कि अब्बा हमेशा उनका फेवरेट बड़ा बच्चा रहा, ड्यू टू व्हाटएवर रीजंस। देखिए आपके बच्चों की पर्सनालिटीज डिफरेंट होती है, कुछ बच्चे बाय नेचर बहुत अच्छे केयरिंग होते हैं, बाज बच्चे लाउबाली होते हैं, बट यू नो एज अ पेरेंट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप बैलेंस इन देम। तो उनको फील बहुत करा दिया वो जो है ना कि पूरी फैक्ट्री की मैनेजमेंट उसको देख के चले गए, इट इज अनफेयर। लेकिन उसने किया क्या, नींद की दवाइयां खावा कुछ किया, अभी तक तो फैक्ट्री गया नहीं है, वो स्कूल के ही नक्शे देखते रहता है रोज बैठ के, खुद नहीं खा रहा, उसको खिलाई है। बट
70% शेयर आपने एक बच्चे को दे Yeah. दिया, ये अनफेयर है। अगर Yeah. इस्लाम में कोई रूल्स हैं इक्वल डिवीजन के अमंग द सिबलिंग्स एंड ऑल, तो उसका मतलब उसकी कुछ इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि वो उनकी सगी औलाद थी, अगर वो बिगड़ रही थी या उसके अंदर ही इनसिक्योरिटी थी तो आप उसको कॉन्फिडेंस देते। अब वो मैनेज तो कर रहा है ना फैक्ट्री, चलो ठीक है जैसे भी कर रहा है, उसकी अपनी पर्सनालिटी है जो अपने भी, nefarious बट ही reasons इज कर रहा है। ही इज एक्चुअली उस गोइंग एंड औरत वर्किंग को, ना। दूसरा बंदा तो बस सोए चले जा रहा है, और जब सो अमानत के उनकी है। और जब सो के भी उठता है तो उसको स्कूल की स्कूल फिक्र की है फिक्र है। उनको। अच्छा, वैसे ये मुझे थोड़ा सा समझ नहीं है कि अब्बा की डेथ के बाद जबकि हमजा अली अब्बासी को पता है कि उसके भाई सही कैरेक्टर के नहीं है, इररिस्पॉन्सिबल है, देयर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर टुवर्ड्स मनी उसने पास में देखा है, अब्बा ने कंप्लेन की थी, सब पता है, उसके बावजूद आपने रीन्स पूरी दे दी है अपने सारे बिजनेस की, सब चीजों की भाई के हवाले। माँ को दी ना, तो माँ ने भाई को तो दी माँ ने है। भाई को दी, लेकिन अब माँ को भी नहीं देनी चाहिए थी। उस औरत ने घर के अलावा तो कभी कुछ चलाया नहीं बट है। वो माँ को तो क्या माँ का देगी? बहुत ही दोगला, उसके सामने तो बहुत अच्छा वो है ना, तो नहीं वो तो सना, समझ लेकिन नहीं है। thing is, हमने पिछले शायद रिव्यू में भी बात की थी कि जैसे मुबशिरा को शेयर्स दे दिए, वो ऑफिस जाने लगी। जो लोग ग्रूम्ड नहीं होते इतने बड़े बड़े बिजनेस संभालने के, ड्रामास में इतने आराम से उनको चाबी, अच्छा भाई पूरा बिजनेस तुम संभालो। घरेलू औरतें नहीं संभाल सकती हैं। यार घरेलू औरतों की बात नहीं, इवन द सन हु डज नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस उसको भी नहीं दिया जाता। पीपल मैनेजमेंट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बंदे को आयरन निकाल क्लैड दिया, होती हैं चीजें, लॉयल लोगों को हाँ, निकाल दिया। अजीब हो रहा है, पता नहीं। खैर बहरहाल अब देखो किधर जाते हैं। अब वो इस एपिसोड में तो मैं देख रही थी लास्ट में कि वो घर तक पहुंच गया उस औरत के, उसके मियाँ को तो सुपरवाइजर रख लिया है, साकिब समीर को उसने, और करेगा इस लड़की के साथ, या तो लड़की भी इन्वॉल्व हो जाएगी, कुछ होगा चक्कर जो अगली हो जाएगा। नहीं, अभी लास्ट एपिसोड में वो उसको ऑफिस में रोकने की कोशिश करता है, पर वो स्मार्टली निकल जाती है अपने शी हस्बैंड इज ट्राइंग टू मैनेज द सिचुएशन। बट आई डोंट नो वो क्या होगा। मुझे समझ नहीं आता, मियाँ को बता देना, मियाँ को पैसे ही नजर आ रहे हैं अभी बहुत ज्यादा। नहीं, मियाँ नाइव है थोड़ा सा, मियाँ का ये एंगल बता बताया दे, नहीं है। बता देता छुपा छुपा की चीज। ये मुझे बात नहीं समझ आई कि वो अपने मियाँ से रात को वो ड्रंक सा उसके घर पहुंच गया था, मियाँ को बताती है आगे। हाँ, वो क्यों नहीं उन्होंने बताया, वो थोड़ी सी छुपाया तो उसने। ये एक इंटरेस्टेड तो नहीं हो रही पता है नहीं इस बारे क्या में। है। अब देखते हैं ये कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क। अच्छा, थोड़ी सी वही फिर अब आयजा जो है वो इतनी मासूम और पागल बनी हुई है कि हवेली के दालान में चीख चीख के पढ़ा रही है बच्चों को, और वो इतनी बड़ी हवेली है लेकिन घर के अंदर अच्छा, वो इतना चीखती है कि सोते हुआ बंदा उठ जाए, वो भी नींद की गोली गोली लेके खा के। एडिक्टेड बंदा उठ रहा है हाँ। उनकी आवाज से। ऐसा तो मुझे एडिक्शन कम लगने लगी क्योंकि बाहर से भी खाना आने क्योंकि वो खाना कम खा रहे हैं तो इंटेक कम हो रही है, मगर कभी ना कभी किसी ना किसी बहाने उनको दे रही है। तो अब देखो, लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। एंड अभी तो वो कोई खास केमिस्ट्री इतनी डेवलप नहीं हुई है, अब देखो इनके सीन्स इकट्ठे और आगे कैसे प्रोग्रेस करते हैं। मतलब हमजा अब्बासी नीड्स टू स्टेप अप, व्हिच ही विल, आई थिंक। एंड आई थिंक नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ड्रामा बिकॉज इसमें थोड़ा पोटेंशियल नजर आ रहा है, एक्टर्स अच्छे हैं, और अभी और भी रोल्स हैं। फॉर एग्जांपल इनका जो तीसरा बेटा है उसका रोल है। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर कि मे बी मरियम नफीस विल एंड अप विद हिम बिकॉज़ वो उनके साथ शॉपिंग करने जाती है ना, हो सकता है। आई होप शी डज। वो क्यूट सी लगी लगी, और वो तीसरा बेटा भी आई थिंक सेकंड की तरह तो नहीं है। तो लेट्स सी, अच्छा ड्रामा है, देखते रहेंगे। आप लोग बताएं और कमेंट्स में कि आप लोगों के क्या ख्याल है, और मजीद अगर कोई ड्रामा आप चाहते हैं कि हम देखें तो डू मेंशन इट इन द कमेंट्स, हम वो भी देखना शुरू कर देंगे। वैसे 4-5 ड्रामास पे हमारी हो जाती है बस, लेकिन हम कोशिश करेंगे अगर कोई बहुत अमेजिंग चीज हुई तो। हाँ, सो सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।